प्रश्न क्रमांक 5। भक्ति काल का वर्गीकरण कर प्रत्येक शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 5। भक्ति काल का वर्गीकरण कर प्रत्येक शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। भक्ति काल की प्रमुख शाखाओं तथा उनके प्रवर्तकों के नाम निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, भक्तिकालीन निर्गुण प्रेम मार्गी शाखा के प्रवर्तक कवि हैं मलिक मुहम्मद जायसी तथा इन्होंने रचना लिखी है पद्मावत। नंबर 1, भक्तिकालीन निर्गुण प्रेम मार्गी शाखा के प्रवर्तक कवि हैं मलिक मुहम्मद जायसी तथा इन्होंने रचना लिखी है पद्मावत। नंबर 1, भक्तिकालीन निर्गुण प्रेम मार्गी शाखा के प्रवर्तक कवि हैं मलिक मुहम्मद जायसी तथा इन्होंने रचना लिखी है पद्मावत। नंबर 2, भक्तिकालीन निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा के प्रवर्तक कवि हैं कबीरदास जिन्होंने रचना लिखी है बीजक। नंबर 2, भक्तिकालीन निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा के प्रवर्तक कवि हैं कबीरदास जिन्होंने रचना लिखी है बीजक। नंबर 2, भक्तिकालीन निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा के प्रवर्तक कवि हैं कबीरदास जिन्होंने रचना लिखी है बीजक। नंबर 3, भक्तिकालीन सगुण राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि हैं तुलसीदास जिन्होंने ग्रंथ लिखा है रामचरितमानस। नंबर 3, भक्तिकालीन सगुण राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि हैं तुलसीदास जिन्होंने ग्रंथ लिखा है रामचरितमानस। नंबर 3, भक्तिकालीन सगुण राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि हैं तुलसीदास जिन्होंने ग्रंथ लिखा है रामचरितमानस। नंबर 4, भक्तिकालीन सगुण कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि हैं सूरदास तथा उन्होंने ग्रंथ लिखा है सूरसागर। नंबर 4, भक्तिकालीन सगुण कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि हैं सूरदास तथा उन्होंने ग्रंथ लिखा है सूरसागर। नंबर 4, भक्तिकालीन सगुण कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि हैं सूरदास तथा उन्होंने ग्रंथ लिखा है सूरसागर। प्रश्न क्रमांक 5। भक्ति काल का वर्गीकरण कर प्रत्येक शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 5। भक्ति काल का वर्गीकरण कर प्रत्येक शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। भक्ति काल की प्रमुख शाखाओं तथा उनके प्रवर्तकों के नाम निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, भक्तिकालीन निर्गुण प्रेम मार्गी शाखा के प्रवर्तक कवि हैं मलिक मुहम्मद जायसी तथा इन्होंने रचना लिखी है पद्मावत। नंबर 1, भक्तिकालीन निर्गुण प्रेम मार्गी शाखा के प्रवर्तक कवि हैं मलिक मुहम्मद जायसी तथा इन्होंने रचना लिखी है पद्मावत। नंबर 1, भक्तिकालीन निर्गुण प्रेम मार्गी शाखा के प्रवर्तक कवि हैं
मलिक मोहम्मद जायसी तथा इन्होंने रचना लिखी है पद्मावत। नंबर 2, भक्तिकालीन निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा के प्रवर्तक कवि हैं कबीरदास, जिन्होंने रचना लिखी है बीजक। नंबर 2, भक्तिकालीन निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा के प्रवर्तक कवि हैं कबीरदास, जिन्होंने रचना लिखी है बीजक। नंबर 2, भक्तिकालीन निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा के प्रवर्तक कवि हैं कबीरदास, जिन्होंने रचना लिखी है बीजक। नंबर 3, भक्तिकालीन सगुण राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि हैं तुलसीदास, जिन्होंने ग्रंथ लिखा है रामचरितमानस। नंबर 3, भक्तिकालीन सगुण राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि हैं तुलसीदास, जिन्होंने ग्रंथ लिखा है रामचरितमानस। नंबर 3, भक्तिकालीन सगुण राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि हैं तुलसीदास, जिन्होंने ग्रंथ लिखा है रामचरितमानस। नंबर 4, भक्तिकालीन सगुण कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि हैं सूरदास तथा उन्होंने ग्रंथ लिखा है सूरसागर। नंबर 4, भक्तिकालीन सगुण कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि हैं सूरदास तथा उन्होंने ग्रंथ लिखा है सूरसागर। नंबर 4, भक्तिकालीन सगुण कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि हैं सूरदास तथा उन्होंने ग्रंथ लिखा है सूरसागर। प्रश्न क्रमांक 5, भक्ति काल का वर्गीकरण कर प्रत्येक शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 5, भक्ति काल का वर्गीकरण कर प्रत्येक शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। भक्ति काल की प्रमुख शाखाओं तथा उनके प्रवर्तकों के नाम निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, भक्तिकालीन निर्गुण प्रेम मार्गी शाखा के प्रवर्तक कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी तथा इन्होंने रचना लिखी है पद्मावत। नंबर 1, भक्तिकालीन निर्गुण प्रेम मार्गी शाखा के प्रवर्तक कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी तथा इन्होंने रचना लिखी है पद्मावत। नंबर 1, भक्तिकालीन निर्गुण प्रेम मार्गी शाखा के प्रवर्तक कवि हैं मलिक मोहम्मद जायसी तथा इन्होंने रचना लिखी है पद्मावत। नंबर 2, भक्तिकालीन निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा के प्रवर्तक कवि हैं कबीरदास, जिन्होंने रचना लिखी है बीजक। नंबर 2, भक्तिकालीन निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा के प्रवर्तक कवि हैं कबीरदास, जिन्होंने रचना लिखी है बीजक। नंबर 2, भक्तिकालीन निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा के प्रवर्तक कवि हैं कबीरदास, जिन्होंने रचना लिखी है बीजक। नंबर 3, भक्तिकालीन सगुण राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि हैं तुलसीदास, जिन्होंने ग्रंथ लिखा है रामचरितमानस। नंबर 3, भक्तिकालीन सगुण राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि हैं तुलसीदास,
जिन्होंने ग्रंथ लिखा है रामचरितमानस। नंबर 3, भक्तिकालीन सगुण राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि हैं तुलसीदास, जिन्होंने ग्रंथ लिखा है रामचरितमानस। नंबर 4, भक्तिकालीन सगुण कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि हैं सूरदास तथा उन्होंने ग्रंथ लिखा है सूरसागर। नंबर 4, भक्तिकालीन सगुण कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि हैं सूरदास तथा उन्होंने ग्रंथ लिखा है सूरसागर। नंबर 4, भक्तिकालीन सगुण कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि हैं सूरदास तथा उन्होंने ग्रंथ लिखा है सूरसागर। प्रश्न क्रमांक 5, भक्ति काल का वर्गीकरण कर प्रत्येक शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 5, भक्ति काल का वर्गीकरण कर प्रत्येक शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। भक्ति काल की प्रमुख शाखाओं तथा उनके प्रवर्तकों के नाम निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, भक्तिकालीन निर्गुण प्रेम मार्गी शाखा के प्रवर्तक कवि हैं मलिक मुहम्मद जायसी तथा इन्होंने रचना लिखी है पद्मावत। नंबर 1, भक्तिकालीन निर्गुण प्रेम मार्गी शाखा के प्रवर्तक कवि हैं मलिक मुहम्मद जायसी तथा इन्होंने रचना लिखी है पद्मावत। नंबर 1, भक्तिकालीन निर्गुण प्रेम मार्गी शाखा के प्रवर्तक कवि हैं मलिक मुहम्मद जायसी तथा इन्होंने रचना लिखी है पद्मावत। नंबर 2, भक्तिकालीन निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा के प्रवर्तक कवि हैं कबीरदास, जिन्होंने रचना लिखी है बीजक। नंबर 2, भक्तिकालीन निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा के प्रवर्तक कवि हैं कबीरदास, जिन्होंने रचना लिखी है बीजक। नंबर 2, भक्तिकालीन निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा के प्रवर्तक कवि हैं कबीरदास, जिन्होंने रचना लिखी है बीजक। नंबर 3, भक्तिकालीन सगुण राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि हैं तुलसीदास, जिन्होंने ग्रंथ लिखा है रामचरितमानस। नंबर 3, भक्तिकालीन सगुण राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि हैं तुलसीदास, जिन्होंने ग्रंथ लिखा है रामचरितमानस। नंबर 3, भक्तिकालीन सगुण राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि हैं तुलसीदास, जिन्होंने ग्रंथ लिखा है रामचरितमानस। नंबर 4, भक्तिकालीन सगुण कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि हैं सूरदास तथा उन्होंने ग्रंथ लिखा है सूरसागर। नंबर 4, भक्तिकालीन सगुण कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि हैं सूरदास तथा उन्होंने ग्रंथ लिखा है सूरसागर। नंबर 4, भक्तिकालीन सगुण कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि हैं सूरदास तथा उन्होंने ग्रंथ लिखा है सूरसागर।
प्रश्न क्रमांक 5। भक्ति काल का वर्गीकरण कर प्रत्येक शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। प्रश्न क्रमांक 5। भक्ति काल का वर्गीकरण कर प्रत्येक शाखा के प्रमुख कवि एवं उनकी एक एक रचना का नाम लिखिए। भक्ति काल की प्रमुख शाखाओं तथा उनके प्रवर्तकों के नाम निम्न प्रकार हैं। नंबर 1, भक्तिकालीन निर्गुण प्रेम मार्गी शाखा के प्रवर्तक कवि हैं मलिक मुहम्मद जायसी तथा इन्होंने रचना लिखी है पद्मावत। नंबर 1, भक्तिकालीन निर्गुण प्रेम मार्गी शाखा के प्रवर्तक कवि हैं मलिक मुहम्मद जायसी तथा इन्होंने रचना लिखी है पद्मावत। नंबर 1, भक्तिकालीन निर्गुण प्रेम मार्गी शाखा के प्रवर्तक कवि हैं मलिक मुहम्मद जायसी तथा इन्होंने रचना लिखी है पद्मावत। नंबर 2, भक्तिकालीन निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा के प्रवर्तक कवि हैं कबीरदास जिन्होंने रचना लिखी है बीजक। नंबर 2, भक्तिकालीन निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा के प्रवर्तक कवि हैं कबीरदास जिन्होंने रचना लिखी है बीजक। नंबर 2, भक्तिकालीन निर्गुण ज्ञान मार्गी शाखा के प्रवर्तक कवि हैं कबीरदास जिन्होंने रचना लिखी है बीजक। नंबर 3, भक्तिकालीन सगुण राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि हैं तुलसीदास जिन्होंने ग्रंथ लिखा है रामचरितमानस। नंबर 3, भक्तिकालीन सगुण राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि हैं तुलसीदास जिन्होंने ग्रंथ लिखा है रामचरितमानस। नंबर 3, भक्तिकालीन सगुण राम भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि हैं तुलसीदास जिन्होंने ग्रंथ लिखा है रामचरितमानस। नंबर 4, भक्तिकालीन सगुण कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि हैं सूरदास तथा उन्होंने ग्रंथ लिखा है सूरसागर। नंबर 4, भक्तिकालीन सगुण कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि हैं सूरदास तथा उन्होंने ग्रंथ लिखा है सूरसागर। नंबर 4, भक्तिकालीन सगुण कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक कवि हैं सूरदास तथा उन्होंने ग्रंथ लिखा है सूरसागर।